नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। जो हरियाणा जीके को लेके हमारी सीरीज चल रही थी भी, जो आज हमारी क्लास रहेगी 48वें नंबर की क्लास रहेगी। कल 47 क्लास हो चुकी है भी हरियाणा जीके से संबंधित। कल हमने हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम किए थे, उसमें कुछ रहते थे भी। मैंने कल तुम्हें बताया भी 2 पार्ट में आएगी हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम। कल हमने कुछ एक व्यक्तियों के उपनाम कर लिए थे, आज ये कुछ एक व्यक्तियों के और रहते हैं। इसके बाद इन व्यक्तियों ने क्या क्या काम किया, किस किस के लिए इन्हें उपाधि मिली और किस लिए इन्हें जाना जाता है, वो हम इनका एक एक करके इसके बारे में हम जो है इनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। आज तुम्हें इतना ही याद रखना है, ये 2 वीडियो स्पेशल उनके लिए हैं भी। ये 1 लीनियर में पूछ लिया जाता है भी, जो ये 1 लीनियर में पूछ लेते हैं भी। जैसे मशहूर अली खान पटौदी को क्या कहा जाता है भी, टाइगर है पटौदी कहा जाता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को बागर का शेर कहा जाता है भी। हरियाणा में बागर का शेर किसे कहा जाता है? चौधरी वीरेंद्र सिंह को कहा जाता है। तो ये 1 लीनियर में क्वेश्चन आता है, तुम्हें पहले इनका करना है, फिर इनकी व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। इन व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको अब मैं कम बता रही हूँ, क्योंकि बाद में इनका एक एक करके पढ़ेंगे भी। इनका कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, क्या इनका खास कार्य रहा भी, इसलिए इसे जाना गया। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। हरियाणा जीके भी, हरियाणा जीके में हमारी क्लास रहेगी 48वीं। और हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम, जो कल वाली वीडियो जरूर देखें भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। पहला भी चौधरी वीरेंद्र सिंह भी, चौधरी वीरेंद्र सिंह है जिसे बागर का शेर है कहा जाता है भाई। ये हरियाणा के दूसरे सीएम थे भी, गैर कांग्रेसी सीएम है, जिन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई थी भी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और इनका जो चुनाव चिन्ह जो था वो लड़का और लड़की था भी, इसके बारे में हम और आगे बाद में जानेंगे। तो ये ध्यान रखना, बागर का शेर है चौधरी वीरेंद्र सिंह को कहा जाता है। राजेंद्र सिंह भी, राजेंद्र सिंह है खरकिया भी, राजेंद्र सिंह खरकिया को सरस्वती पुत्र के नाम से जाना जाता है भी। राजेंद्र सिंह है खरकिया को सरस्वती पुत्र के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शाह मोहम्मद है तुर्क भी, शाह मोहम्मद तुर्क है। हादी भी, शाह मोहम्मद तुर्क को हादी ए हरियाणा बोला जाता है भी, हादी ये हरियाणा बोला जाता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो राजेंद्र है सिंह खरकिया। उसके बाद अगर बात करें मशहूर अली खान पटौदी भी, मशहूर अली खान पटौदी जिसे टाइगर पटौदी कहा जाता है भी। पहलवान मास्टर चंदगी राम भी, पहलवान है मास्टर चंदगी राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हिंद केसरी के नाम से जाना जाता है भी। कमेंट में जरूर लिखें हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। उसके बाद है भी अरुणा आसिफ अली भी, अरुणा आसिफ अली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। इसके नीचे मैंने 1942 लिखा है। जो अरुणा आसिफ अली है भी, इसे ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है भी। ये 1942 की जो घटना है भी, भारत छोड़ो आंदोलन जो आया था, उसमें सबसे ज्यादा रोल ये हरियाणा की अरुणा आसिफ अली ने भी निभाया था। इन्होंने जो समाचार है कहते हैं भी, अंदरूनी जो भी गुहा के अंदर इन्होंने जो बातें रेडियो के माध्यम से जो बातें लोगों तक पहुंचाई थी, अरुणा आसिफ अली ने एक जो हीरो का रोल निभाया था भी। सबसे बेस्ट जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे बेस्ट जो रोल अरुणा आसिफ अली, जिसे ग्रैंड ओल्ड लेडी के लिए जाना जाता है भी, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाई थी भी। उसके बाद है दयाचंद मायना भी, दयाचंद मायना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है भी, जिसे हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। उसके बाद भी सूरदास है, जो हाल ही में सूरदास की जयंती गई है भी। सूरदास जिसे हिंदी साहित्य सूर्य कहते हैं भी, हिंदी साहित्य का सूर्य कहते हैं। और सूरदास का फरीदाबाद के सिही गांव से संबंध है भी, फरीदाबाद जिले के, हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सिही गांव से सूरदास का संबंध है भी। सूरदास है ये जन्म से अंधे थे भी, सूरदास है जो जन्म से अंधे थे। और ये कृष्ण भक्ति के ज्यादा, इसकी जो अगर मान लो कविताएं लिखी उन्होंने कृष्ण भक्ति पे सबसे ज्यादा लिखी। कृष्ण है कि जो रासलीलाएं उन्होंने लिखने का काम किया है। उसके बाद अल्ताफ हुसैन हलीवी, अल्ताफ है हुसैन हलीवी, इसे उर्दू साहित्य में जो हली पुरस्कार दिया जाता है वो इन्हीं के नाम पे। इसे शम्सुल उलेमा, जो 1904 में इन्हें अंग्रेजों ने इसे उपाधि दी थी भी,
सुल उलेमा की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी अली पुरस्कार जो है वो उर्दू साहित्य में मिलता है अभी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी सूरदास और अल्ताफ भी। उसके बाद अगर बात करें अली बख्श भी, अली बख्श है हरियाणा के लोग रंगमंच का पितामह कहते हैं भी इसे। अली बख्श हो हरियाणा के लोग हैं रंगमंच का पिता कहते हैं। अलहड़ बीकानेरी भी, अलहड़ बीकानेरी ये हरियाणा का हास्य रत्न है भी, हरियाणा का हास्य रत्न है। और हास्य कवि पूछे तो सुरेंद्र शर्मा है भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चौधरी भजनलाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी चौधरी भजनलाल है जिसे राजनीति के चाणक्य कहा जाता है और बिश्नोई समाज का शिरोमणि कहा जाता है भी। भजनलाल चौधरी भजनलाल को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और बिश्नोई समाज का शिरोमणि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने भजनलाल ने कहते हैं भी एक बार अपने बहुमत ना होते हुए भी अपनी सरकार बना ली थी भी। उसके बाद हर्षवर्धन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन जिसे साहित्यकार सम्राट कहते हैं भी, साहित्य सम्राट है कहा जाता है भी हर्षवर्धन है। जो स्थानेश्वर जो है कुरुक्षेत्र से इनका संबंध था भी, पुष्यभूति वंश से थे। इनका हमें जो हिस्ट्री पढ़ेंगे हरियाणा की तब उसका जिक्र करूंगी। कल्पना चावला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल्पना चावला जिसे अंतरिक्ष रानी कहा जाता है भी, कल्पना चावला अंतरिक्ष रानी कहा जाता है। 1, 2, 3 भी। ये 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1961 में इनका जन्म बताया जाता है और ये नासा के एजेंसी के साथ गई थी भी यूएसए के। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी, जो क्रैश हो गया था, वापिस ये पृथ्वी पे लौट रही थी। इनकी मृत्यु बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। 1, 2 और 3 से करते हैं भी। 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इसी के नाम से मेडिकल पूछे। कल्पना चावला मेडिकल है वो करनाल में पड़ता है, इनका संबंध करनाल से है। अगर कल्पना चावला तारामंडल पूछे तो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और कल्पना चावला रिसर्च सेंटर की बात करें तो चंडीगढ़ में पड़ता है भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पंडित मांगेराम भी, पंडित है मांगेराम, ये कवि शिरोमणि कहा जाता है। पंडित है मांगेराम को कवि शिरोमणि कहा जाता है। वीरेंद्र सुहाग भी, वीरेंद्र सुहाग को नजफगढ़ का नवाब कहा जाता है भी, नजफगढ़ का नवाब है कहा जाता है। वीरेंद्र है सुहाग को महेंद्रगढ़ से है। सुरेंद्र शर्मा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया। सुरेंद्र शर्मा जो हास्य कवि है भी, सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि है। श्री राम शर्मा भी, श्री राम शर्मा जो हरियाणा तिलक भी, श्री राम शर्मा हरियाणा तिलक। और जो हरियाणा का पहला उपन्यास भी झाड़ू फिरी, हरियाणा का पहला उपन्यास। अगर बात करें हरियाणा का पहला फर्स्ट है उपन्यास की बात करें, झाड़ू फिरी भी, झाड़ू फिरी वो है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये श्री राम शर्मा के द्वारा लिखा गया है भी। और ईख की खेती भी, झाड़ू फिरी और ईख की खेती है वो श्री राम शर्मा द्वारा लिखी गई है। झाड़ू फिरी है इसे हरियाणा का पहला उपन्यास कहा जाता है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाबा रामदेव भी योग गुरु कहा जाता है, योग गुरु भी पतंजलि। और जो है न्याय जो गुरु अगर कहे योग का जो है दर्शन में बात करें तो पतंजलि थे भी। और योग गुरु की बात करें तो रामदेव को कहा जाता है। रामदेव के गुरु का बहुत बार नाम पूछा जाता है भी, बलदेव है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रामदेव के जो गुरु है इनका नाम बचपन का नाम रामकिशन था भी, रामदेव का। और रामदेव के गुरु का बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भी, रामदेव के गुरु कौन थे? बलदेव थे भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनमें जो मैंने इंपॉर्टेंट जो निशान लगाए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार भी चौधरी वीरेंद्र सिंह को इसे बागर का शेर कहा जाता है। राजेंद्र सिंह खरकिया को सरस्वती पुत्र कहा जाता है। मोहम्मद तुरक को हादी हरियाणा कहा जाता है। मसूर अली खान पटौदी को टाइगर पटौदी कहा जाता है। पहलवान मास्टर चंदगी राम को हिंद केसरी के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा केसरी जो है हरियाणा केसरी से जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। और पंजाब केसरी जो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अरुणा असफ अली भी जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, इसे ग्रांड
ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। दयाचंद माइनी भी, इसे हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। सूरदास भी, इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूरदास जिनका सिही फरीदाबाद से संबंध है। और अल्ताफ है हुसैन हाली भी, हाली जो पुरस्कार है उर्दू साहित्य में दिया जाता है, इसे शम्स उलेमा की उपाधि दी थी भी अंग्रेजों ने 1904 में। उसके बाद अगर करें अली बख्श भी, इसे हरियाणा के लोगों द्वारा रंगमंच का पितामह कहा जाता है। अल्लड़े बीकानेरी भी, इसे हरियाणा का हास्य रत्न कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। उसके बाद करें चौधरी भजनलाल भी, इसे राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और बिश्नोई समाज का शिरोमणि कहा जाता है भी। हर्षवर्धन जिसे साहित्य सम्राट कहा जाता है। कल्पना चावला भी अंतरिक्ष रानी कहा जाता है। पंडित मांगेराम, इसे एक कवि शिरोमणि कहा जाता है। वीरेंद्र सहवाग को नजफगढ़ का नवाब कहा जाता है। सुरेंद्र शर्मा को हास्य कवि कहा जाता है। और श्री राम शर्मा को हरियाणा का तिलक कहा जाता है भी। हरियाणा का तिलक है और हिंद केसरी, ये ध्यान रखना भी, हरियाणा का जो तिलक है इसे श्री राम शर्मा को कहा जाता है। इन्होंने जो पहला उपन्यास हरियाणा का झाड़ू फिरी वो इसी के द्वारा लिखा गया है और ईख की खेती भी इसी के द्वारा लिखी गई है भी। बाबा रामदेव योग गुरु भी, और बाबा रामदेव के गुरु का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी, बलदेव है। और बाबा रामदेव का नाम बचपन का नाम है रामकिशन है भी। तो ये हमारी क्लास थी भी, कल वाली आज वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके जो कार्य है उनके बारे में भी हम डीपली पढ़ेंगे। ये इनके उपनामों से जाना जाता है जो एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। और एक बच्चे ने जो है कमेंट में लिखा भी, मैडम हम 2 ही बच्चे हैं क्या पढ़ने वाले, आप कमेंट पढ़ लिया करो। कमेंट पढ़ती हूँ परंतु आप कमेंट अच्छे भी लिखा करो भी। ये नहीं है मान लो जैसे भी डाल दिया, 2 बच्चे क्यों हैं, और भी बच्चे जोड़ो ना, बहुत सारे बच्चे हैं देखने के लिए। आप 2 बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। और ऐसे कमेंट ना लिखें भी जो आप उल्टा सीधा बोले। हाँ, और मेरी वीडियो में जो है क्लियरिटी मैं प्रबंध कर रही हूँ। मैंने तुम्हें कल ही बताया था भी, मेरे पास थोड़ा सा साधनों का अभाव है, मैं सब कुछ सही कर दूंगी परंतु एक बार टाइम लगेगा भाई। आपको कंटेंट देखना है। जिन बच्चे को ये लगे भी हाँ, तो वो सुनने पे फोकस करें। मैं हर चीज़ बोल बोल के बताती हूँ भी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, मैं भी कर रही हूँ। और तुम्हें अगर कंटेंट से तुम्हें ये लगता है भी कंटेंट में कहीं कमी है तो वो लिख सकते हो। हाँ, थोड़ी रही भी जो वीडियो है लाइट है उसका मैं व्यवस्था कर रही हूँ। मेरे पास एक बार थोड़ा सा हवाऊ है, मैं क्योंकि मेरे को कुछ एडजस्ट करना है। और तो मैं जिस फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ उसकी थोड़ी सी क्लियरिटी कम आती है। तो बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ करें, कंटेंट पे फोकस करें, सुनने पे ध्यान रखें। मैं ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं देती, 15-20 मिनट की क्लास होती है। आपको हर चीज़ क्लियर मिलेगी परंतु आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सीखें। ये नहीं है एक बच्चा कह रहे हैं मैडम कमेंट का जवाब नहीं देते, आप कमेंट नहीं देखते, क्या देखूं भाई, क्या लिखा है आपने। तो ऐसे बच्चों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे सही हैं वही रहें, पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनने वाले हैं, वो सुनने पे ज़्यादा फोकस करें। मानती हूँ आपने सिर्फ ऐसा कमेंट लिखा क्या, मैं ये कहती हूँ भी आपने लिखा क्या है उसमें, तो ये ध्यान रहे भी ऐसे कमेंट ना लिखें। मुझे ऐसे कमेंटों से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने स्टैंड पे पढ़ाती हूँ। आपको देखना है तो अच्छी तरीके से देखें। लगता है अभी कंटेंट में कुछ दम है तो आगे शेयर भी कर दें, नहीं लगता तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी। और ये स्पेशल ध्यान दे भी बच्चे, कहीं मैं फिर बाद में कुछ ऐसा ना कहें। बच्चे हैं, तुम्हें मैंने कुछ ना तो मैं कोई बकवास करती हूँ, ना मैं कोई इधर उधर की बातें करती हूँ। मैं सिर्फ कंटेंट पे फोकस रखती हूँ। मैं बच्चे को ऑथेंटिक जानकारी दे सकूँ, PYQ दे सकूँ। और मेरा टारगेट है भी, टीचर हर कोई होता है, हज़ारों टीचर मिल जाएंगे तुम्हें यूट्यूब पे, परंतु हर टीचर का अपना स्टैंड होता है। तो सभी बच्चे ध्यान से भी देखें और शेयर करने का काम करें। और बच्चों ने सपोर्ट बहुत दिखाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद भी। जय हिंद, जय भारत।